चुनाव में सिर्फ वोट देने की प्रक्रिया नहीं होती, ये होता है पावर का सबसे बड़ा खेल। और जब इस खेल में एक ऐसा नाम एंट्री ले जिसकी पहचान कड़क कार्रवाई और विवाद दोनों से जुड़ी हो, तो सवाल उठना तय है। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 और एक नाम जिसने अचानक सुर्खियां बटोर ली, नाम है आईपीएस अजय पाल शर्मा। बदमाशी करी, उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। पाल शर्मा। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कौन है आईपीएस अजय पाल शर्मा, उनकी एंट्री पर इतना विवाद क्यों हुआ और अखिलेश यादव जैसे नेता इस पर सवाल क्यों उठाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला है या इसके पीछे छुपी है राजनीति। इन सभी को जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लेना, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। खैर, अजय पाल शर्मा उत्तर प्रदेश कैडर के एक आईपीएस अधिकारी जो 2011 वर्ष से आते हैं और शुरुआत से ही उनकी छवि बनी एक्शन लेने वाले अफसर की। नोएडा, मेरठ जैसे हाई प्रोफाइल जिलों में पोस्टिंग के दौरान उन्होंने कई बड़े गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई की। मीडिया में उन्हें कई बार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा गया, लेकिन यहीं से शुरू होती है दूसरी कहानी। कुछ एनकाउंटर पर सवाल उठे, मानवाधिकार संगठनों ने जांच की मांग की और उनकी कार्यशैली पर विवाद भी जुड़ते गए। यानी एक ऐसा अफसर जिसे कुछ लोग हीरो मानते हैं और कुछ लोग खतरा। अब आते हैं 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव पर। चुनाव का दूसरा चरण करीब था, राजनीतिक माहौल पहले ही गर्म था, तभी अचानक अजय पाल शर्मा को चुनाव ड्यूटी में लगाया जाता है। ये कोई सामान्य पोस्टिंग नहीं थी, क्योंकि चुनाव के दौरान हर अधिकारी की भूमिका सीधे लोकतंत्र को प्रभावित करती है और यहीं से विवाद शुरू होता। विपक्ष पूछता है क्यों एक विवादित छवि वाले अफसर को इतनी संवेदनशील जिम्मेदारी दी गई। इस मुद्दे को और बड़ा बना दिया समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने। उन्होंने सीधे सवाल उठाए, क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है? क्या इस तरह की नियुक्तियां चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं? उनका बयान सिर्फ एक टिप्पणी नहीं था, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत था कि मामला सिर्फ एक अफसर का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता का है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता, भारत जैसे लोकतंत्र में क्या एक सख्त अफसर का होना समस्या है या समस्या है उसकी पिछली छवि? क्योंकि चुनाव के दौरान पुलिस और प्रशासन की निष्पक्षता ही सबसे आम होती है। अगर जनता को शक हो जाए तो पूरा चुनाव ही सवालों के घेरों में आ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ, क्या ये सिर्फ आरोपों के आधार पर किसी अफसर को हटाना सही है या ये सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव है? यही इस कहानी का सबसे जटिल हिस्सा है। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें इमोशंस नहीं बल्कि फैक्ट्स देखने होंगे। एक तरफ अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारी कानून व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ उनकी विवादित छवि जो चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर सकती है। यानी दोनों पक्षों में तर्क है और सच शायद इनके बीच कहीं छुपा हुआ है। तो आईपीएस अजय पाल शर्मा की एंट्री सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं, बल्कि ये बन चुका है सिस्टम वर्सेस राजनीति का एक केस स्टडी। अब देखना है क्या चुनाव आयोग इस पर कोई कदम उठाएगा, क्या ये विवाद भी बाकी चुनावी मुद्दों की तरह धीरे धीरे शांत हो जाएगा। आपकी क्या राय है, क्या ये फैसला सही है या इसमें राजनीति की झलक है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही डीप अनबायस्ड एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।